दोस्तों स्वागत है आप लोग का अपने YouTube चैनल एग्जामिनर पर। दोस्तों मैं बजरंग आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का हमारा क्लास है 1857 की क्रांति के बारे में। जैसा कि दोस्तों इससे पहले हम लोग देखे थे यहाँ पर, जैसे कि देखिए सबसे पहले आज हम लोग 1857 की जो क्रांति है उसको देखेंगे। इसमें क्या है कि इसको हम लोग 2-3 क्लास बनाएंगे और इसमें अच्छा से देखेंगे। जैसे कि सबसे पहली बात, यह जो हमारा क्रांति हुआ वह कहाँ पर हुआ और किस तरीके से हुआ और कैसे इसकी शुरुआत हुआ, सो हम लोग देखेंगे बेसिक बातों को। सबसे पहले क्या होता है कि देखिए दोस्तों, इस यहाँ पर जो है 1857 की जो क्रांति है, इस चैप्टर से क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, तो इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले इसमें क्या बोला गया है कि इसमें कुछ प्रमुख बिंदु दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग उस बिंदु को देखेंगे कि क्या उसमें कुछ पॉइंट है। सबसे पहले जिस समय देखिए यह सबसे पहले 1857 की जो क्रांति है, इस क्रांति को हम लोग विभिन्न नाम से भी जानते हैं। एक तो हमारे से देखिए भारत के प्रथम स्वतंत्रता, मानी कि यहाँ जो क्रांति हुआ था इस क्रांति को भारत के प्रथम स्वतंत्रता क्रांति इस नाम से भी हम लोग जानते हैं। उसके बाद इसको हम लोग राष्ट्रीय, यहाँ पे से कि यह हमारा हो जाएगा, इसको राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। इसमें जैसे कि एक हमारा हो जाएगा 1857 की क्रांति हो गया। उसके बाद भारत का सैनिक क्रांति भी इसको हम लोग कह सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं सबसे पहले कि 1857 जो था यह हमारा क्रांति जो है, इसका कुछ बिंदु जो है यहाँ पर, जिससे कि कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, हम लोग उसको सबसे पहले देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जिस समय 1857 की क्रांति हुआ था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे वह पूछा जा रहा है। तो उस समय क्या था, उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उनका नाम था पाल्मस्टन, यानी कि वही वह व्यक्ति थे जिस समय क्या हुआ था 1857 की क्रांति अपने भारत में हुआ था। उस समय क्या था कि पाल्मस्टन वहाँ पर कहाँ प्रधानमंत्री थे, कहाँ कहते ब्रिटेन के। तो हम लोग इसको ध्यान से रखेंगे और यह क्वेश्चन क्या है कि पूछा भी गया है। उसके बाद क्या है कि भारत के गवर्नर जनरल उस समय, यानी कि 1857 के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो वह कैनिंग के। कैनिंग के समय क्या हुआ था कि 1857 में इसको यहाँ पर 1857 में यानी कि जिस समय यह क्रांति हुआ उस समय कैनिंग ही यहाँ पर भारत में गवर्नर थे, यानी कि यहाँ पर क्या करते थे, इनके अध्यक्षता के समय में क्या हुआ था 1857 में यह क्रांति किया गया था। तो इनका जो है, जैसे कि यह जो 1857 की क्रांति में थे तो यह कब आए थे, तो यह आए थे 1856 में, जब यानी कि इनको यहाँ पर लाया गया था 1856 में। तो उस समय क्या होता 1856 के बाद यह अपना कार्य कर रहे थे वहाँ पर। तो उसका क्या हुआ कि देखिए एक चीज, मुगल सम्राट, यानी कि मुगल सम्राट उस समय कौन थे, तो मुगल सम्राट यानी बहादुर शाह द्वितीय जो थे उस समय 1857 के समय में क्या था, बहादुर शाह द्वितीय उस समय थे अपना मुगल सम्राट। उसके बाद क्या कि विद्रोह दबाने के लिए नियुक्त सेनापति, जिस समय 1857 में यह क्रांति चल रही थी उस समय जो यह हमारा विद्रोह उठ रहा था, उस विद्रोह को दबाने के लिए वहां पर सेनापति जो नियुक्त किया गया था उनका नाम क्या था, तो वो पूछा गया। तो उनका नाम था कैमरबेन, जो हमारा होता है यहाँ पर कैमरबेन, जो हमारे थे वह क्या थे उस समय वहां पर अपना सेना के काम कर रहे, यानी कि सेनापति वही चुने गए थे उस समय, जो क्या कहते विद्रोह को दबाने का कार्य कर रहे थे। और यह व्यक्ति जो है कई शहरों में जैसे कि वहां विद्रोह को दबाने में भी सफल रह चुके थे और इसीलिए क्या उस समय यह चर्चा में रहते थे। उसके बाद क्या है कि विद्रोह का प्रतीक क्या था, यह क्वेश्चन कितना बार पूछा जा चुका है कि जिस समय 1857 की जो हमारा क्रांति हुआ था उसका जो यहाँ पर क्या था कि जो प्रतीक था, विद्रोह का जो प्रतीक था, यानी कि चुनाव हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है कि जो जैसे कि एक तरह के प्रचारिक चिन्ह हम लोग कह सकते हैं कि कोई चीज होता है उसको प्रचार हम लोग जैसे करते हैं, तो उस समय जो विद्रोह होता था उस विद्रोह का जो चिन्ह था उसको हम लोग कमल के फूल और रोटी के वहाँ पर क्या था इसका चिन्ह था। और इस तरीके से क्या होता था कि वहाँ पर विद्रोह का एक चिन्ह बना जिसका चिन्ह था कमल का फूल और रोटी। उस समय इस तरीके से यहाँ पर विद्रोह का एक प्रतीक बनाया गया था। तो इस तरीके से इसमें कुछ मुख्य बिंदु है उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। उसके बाद देखिए 1857 की क्रांति के यहाँ पर जो कुछ कारण थे, यानी कुछ यहाँ पर जो जैसे कि देखिए यहाँ पर स्वरूप हो गया, कारण हो जाएगा, उसका क्या कारण था, तो हम लोग स्वरूप को देखेंगे, कारण को देखेंगे। उसका क्या कि विस्तार, उसका क्या विस्तार था, किस तरीके से वो अपना विस्तार रोक लिया था। उसका देखिए असफलता के कारण, यानी कि यह जो क्रांति रहा वह असफल किस तरीके से हुआ, उसका परिणाम क्या निकला, सो हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ देखेंगे स्वरूप में कि स्वरूप उसका क्या था। स्वरूप में से हम लोग जानते हैं कि क्रांति हुआ वहाँ पर स्वतंत्रता के नाम से, इस तरीके से हम लोग इसको जानते हैं। तो स्वरूप में यहाँ पर कुछ ऐसी बातें नहीं है। रहा बात यहाँ पर कारण में, तो हम लोग देखेंगे कारण के बारे में कि यहाँ पर किन किन कारण की वजह से यहाँ पर क्या हुआ
कि इस क्रांति को लाना पड़ा, यानी कि 1857 जो क्रांति हुआ था उस क्रांति को किन किन कारण की वजह से यहाँ पर लाया गया था। तो चलिए देखते हैं हम लोग कारण के बारे में कि किन कारण की वजह से यहाँ पर 1857 की क्रांति हुई थी। ये दोस्तों यहाँ पर क्या है कि 1857 की क्रांति के मुख्य कारण में यहाँ पर कुछ कारण दिया गया है, जिसके कारण क्या हुआ था कि 1857 में क्रांति लाया गया था। और उस क्रांति को हम लोग देखेंगे। देखिए कि कारण क्या था। सबसे पहले यहाँ पर देखें कि इसमें पहला जो यहाँ पर कारण था वह हमारा था राजनीतिक कारण। क्या था? राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण। उसके बाद दूसरा जो हमारा यहाँ पर हुआ वह हमारा था आर्थिक कारण। आर्थिक कारण। और उसका तीसरा था यहाँ पर सामाजिक एवं आर्थिक का, यानी देखिए सामाजिक एवं धार्मिक कारण। धार्मिक कारण। और अगला जो हमारा था वह था सैनिक कारण। सैनिक कारण। और लास्ट जो हमारा था वह तत्कालीन कारण। तत्कालीन कारण। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि कुछ कारण जो यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि देखिए सबसे पहले क्या था कि राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, सैनिक कारण। तो इस विद्रोह के बारे में बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ पर जो क्रांति हुआ था इसमें क्या है कि सबसे बड़ी यहाँ पर अहम, जैसे कि बात करें तो यहाँ पर सैनिक के बारे में भी बात किया गया कि सैनिक कारण भी यहाँ पर, जैसे कि बात करें तो राजनीतिक कारण भी हुआ था, आर्थिक कारण हुआ था, सामाजिक कारण हुआ था। सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या कि सैनिक कारण के बारे में है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, सबको देखेंगे। तो देखिए क्या है यहाँ पर राजनीतिक कारण में बोला गया था कि इसमें कुछ पॉइंट्स है। बात करें तो इसमें क्या है कि देखिए कि यहाँ पर जैसे कि डलहौजी के समय में क्या हुआ था, जिस समय डलहौजी यहाँ पर आया था, डलहौजी के समय में क्या बोला गया कि एक नीति लाया गया था, जिस नीति में क्या हुआ, उस नीति का नाम था हड़प नीति। हड़प नीति। इस नीति के तहत क्या हुआ, कुछ शहर पर ऐसा नीति बनाया गया कि वहां के कुछ शहर पर क्या किया जाएगा कि राजा महाराजा को बोला गया कि वहां पर क्या किया जाएगा कि अपना एक हड़प बनाएगा। और वो हड़प क्या करेगा कि उस समय का जो जमीन होता था उस जमीन को वहां के जो बड़े लोग होते थे उससे मिलकर के क्या करता था, उसको बोलता था कि आप ब्रिटिश सरकार को इस चीज को सौंपिए। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा हो जाएगा अवध वगैरह, अवध हो गया, झांसी हो गया, झांसी हो गया। तो इस तरीके से कुछ जो यहाँ पर शहर था उस शहर क्या करता था ही कि बोलता था कि हड़प नीति के तहत डलहौजी की आप यहाँ, जैसे कि मान लीजिए जो वहाँ के व्यक्ति रहते थे, जो कि वहाँ बड़े बड़े लोग जो कि जिनका वहाँ पे क्या था उस समय वह राज करते थे, उस व्यक्ति को बोलते थे कि आप यहाँ पर क्या करिए कि हड़प नीति के तहत अपने यहाँ के जो कि आपका यहाँ जगह है उस जगह के यानी जमीन थी, उस जमीन को बोलते थे कि आप सरकार को वहाँ पर ब्रिटिश सरकार, यानी कि जिस समय वो सरकार था तो ब्रिटिश को बोलता था कि आप इसको सौंपिए। तो ऐसा करने पर क्या किया कि वो लोग विरोध करने लगे। तो वहाँ पर भी एक तरह का क्या हुआ कि यहाँ पर एक तरह का फिर से विरोध होने लगा, राजनीतिक विरोध यहाँ पर हो गया। उसका दूसरा कारण क्या था कि आर्थिक था। तो आर्थिक कारण था, उसका सामाजिक कारण हुआ, इसमें सैनिक कारण हुआ, तत्कालीन कारण हुआ। तो हम लोग देखते हैं इसका आर्थिक कारण को, चलिए देखते हैं आर्थिक कारण में क्या बोला गया था। तो दोस्तों यहाँ पर अगला जो कारण उसमें क्या है कि आर्थिक कारण है और सामाजिक कारण और क्या है, धार्मिक कारण है। इसमें देखेंगे कि आर्थिक कारण का क्या मतलब था यहाँ पर 1857 की क्रांति में। तो देखिए इस क्रांति में क्या था कि यहाँ पर ब्रिटिश क्या करता था कि बोलता था कि कर में वृद्धि, यानी कि जो कर था उस समय वहाँ पर जो टैक्स होता था, टैक्स वगैरह जो लिया जाता है, उस टैक्स में क्या किया गया कि वृद्धि कर दिया गया। यानी कि जहाँ पर मान लिया जाए कि 10 रुपया वहाँ पर कर रहता था
तो वो क्या किया कि उसको बढ़ा करके वहां पर 30 रुपया कर दिया। इस तरीके से क्या किया, उसमें वृद्धि कर दिया, कर में वृद्धि कर दिया। उसके बाद उद्योग का विलोपन, यानी कि वहाँ क्या हुआ कि उद्योग को लगाना ही छोड़ दिया, उद्योग को दूसरे जगह अपने हिसाब से लगाना लग गया। और क्या किया, इंडिया से बाहर अपने क्या करता था कि उद्योग को बिठाने लगा, और इंडिया में कोई उद्योग को लगाने का कार्यवाही नहीं करता था। उसके बाद कृषि उद्योग, मतलब कृषि से और उद्योग में क्या होता था, जो लगाव होता था उसको दूर करते जाते, यानी कि यहाँ से जो खेती होता था उस खेती की जितना भी सामान होता था वो लेकर के दूसरे जगह की अपने यहाँ, यानी कि इंडिया से बाहर जाकर वो उद्योग में अपना कार्य करता था। इस तरीके से यहाँ भी एक कारण बनता था यहाँ पर क्रांति होने की। उसका अकाल, यानी कि जिस समय में यहाँ पर क्या होता था कि इंडिया में अकाल पड़ती थी, उस समय में क्या होता था कि ब्रिटिश बोलता था कि आप कर दीजिए, यानी कि जो उसका कर होता था, यानी कि 30 रुपया, मान लीजिए कि 10 से बढ़ा के वो 30 क्या था। एक यहाँ पे एग्जाम्पल स्वरूप अगर देखिए तो वह 30 रुपया वो क्या करता था, अपना लेने का कार्य करवे करता था। खाल वहाँ क्या हो कि अकाल पर या कुछ भी हो तो वो अपना क्या करता, कर लेता ही था। तो इसमें क्या हुआ कि एक तरह का यहाँ पे एक कारण बना था। तो इस कारण की वजह से फिर क्या हुआ, वहाँ 18 की क्रांति, यानी कि 1857 की क्रांति बनने का एक मुख्य कारण था। उसके बाद यहाँ पर क्या था कि सामाजिक एवं धार्मिक कारण। तो देखिए, सामाजिक एवं धार्मिक कारण कहने का मतलब यह होता है कि यहाँ पर क्या हुआ कि सामाजिक कारण तो, और यहाँ क्या था कि धार्मिक कारण, दोनों कारण यहाँ पर क्या हुआ, मिल गया। सामाजिक कारण जैसे देखिए, सती प्रथा क्या था भारत में कि पहले सती प्रथा के बारे में आप लोग अच्छे जानते होइएगा। कहने का मतलब था कि जिस सुहागन स्त्री की पति क्या था कि आप उसके जीवन से पहले अगर वो डेट कर देते थे तो उसके साथ क्या होता था कि उसके पत्नी को भी जला दिया जाता था, और वह अपने खुद से इच्छा अनुकूल वहाँ पर क्या होती थी, जल जाती थी। और जलने के बाद क्या होता बोला जाता था, अगर वह पति के साथ जल जाती है तो उसको सती बोला जाता था। तो इस तरीके का वहाँ पर क्या था, प्रथा था। उस प्रथा क्या करता था, यहाँ पर वह विरोध कर रहा था, यानी कि इस प्रथा को वहाँ पर रोका जा रहा था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि रोका जा रहा था, इस समय क्या हुआ कि विरोध हुआ, यानी कि भारतवासी तो इस चीज को मानता था, लेकिन वहां पर क्या हुआ कि ब्रिटिश उसको रोक रहा था। तो यहाँ भी क्या हुआ कि इसको विरोध हुआ। तो ये भी एक तरीका का कारण हो गया वहां पर। उसके बाद कि विधवा विवाह, यानी कि अंग्रेज का कहना हुआ कि अपने भारत में क्या होता था कि विधवा जो होता था उसको क्या करता, सती बना दिया जाता था, सती प्रथा के अनुकूल। लेकिन अंग्रेज क्या बोला कि विधवा को ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको बल्कि विवाह कर देना चाहिए, दूसरा, यानी कि दूसरा शादी कर देना चाहिए। और अंग्रेज बोला था कि यहाँ पर दूसरा शादी होना चाहिए, और ये क्या बोल रहे थे भारतवासी कि नहीं, विधवा को वहाँ पर सती के रूप में उसको क्या, सती प्रथा के अनुकूल वहाँ पर जला दिया जाता था। लेकिन इसमें क्या हुआ कि अंग्रेज बोला विधवा विवाह करना चाहिए। तो यहाँ भी एक तरीके से क्या हुआ, विरोध हुआ। तो यहाँ पर भी क्रांति की बातें उठ रही थी। उसके बाद बाल विवाह, यानी कि बाल विवाह क्या क्या अंग्रेज रोका। बाल विवाह क्या होता कि इंडिया में बाल विवाह किया जा रहा था उस समय में, तो अंग्रेज क्या किया, इसको रोका, यानी कि उस पर क्या किया, रोक लगाया। तो बाल विवाह वाला भी यहाँ पर क्या हुआ कि एक तरह का विद्रोह हुआ। तो यहाँ भी क्या हुआ कि उसके बातें के अनुकूल यहाँ पर विरोध चल रहा था, तो ये भी एक तरीके का कारण हो गया। उसका देखिए 1813 में क्या हुआ कि ईसाई धर्म वाले जो कुछ बाहरी देश के जो थे यहाँ पर लोग जो आए थे यहाँ पर ईसाई धर्म वाले, वह क्या कह रहे थे कि इंडिया को हम लोग, यानी कि मुस्लिम देश, यानी ईसाई धर्म के क्या करते थे, मुस्लिम और ईसाई धर्म के मानने वाले लोगों को यहाँ पर क्या करते थे, वो विस्तार कराना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि इस तरह की बातों को नहीं माना गया, और यहाँ फिर से क्या हुआ, विद्रोह चालू हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हुआ कि विद्रोह हुआ। अब चले इसमें और जो कुछ कारण है उसको हम देखते हैं। सैनिक कारण वगैरह हो गया, उस कारण को देखते हैं। यहाँ पर सैनिक कारण जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इस 1857 की क्रांति में सैनिक कारण एक अलग ही भूमिका निभाता है। तो हम लोग सैनिक कारण को अब देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगला जो कारण है, अगला में सैनिक कारण है और तत्कालीन कारण है। तो सैनिक कारण में हम लोग सबसे पहले देखेंगे। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया कि 5:1, यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि जिस समय यह क्रांति हुआ था, यानी 1857 के टाइम में क्या हुआ कि यहाँ पर 5 क्या होता था कि इंडियन यहाँ पर सैनिक रहता था, और एक क्या होता था वहां पर ब्रिटिश सैनिक होता था। कहने का मतलब जैसे कि देखिए अभी के अनुकूल अगर देखिए तो क्या हुआ, एक अच्छी बात हुआ कि 5 वहां पर क्या हुआ कि इंडियन सैनिक था, और एक था वहां पर केवल ब्रिटिश सैनिक। लेकिन ऐसा बात नहीं था, वहां पर जो सैनिक था उस सैनिक को, जैसे कि यहाँ पर 5 सैनिक क्या होता था, इंडियन रहते थे, और एक क्या था वहां पर कि जो ब्रिटिश वासी था वहां पर का एक सैनिक रहता था। इस तरीका का रेशियो बनाया गया था उसमें। लेकिन क्या था कि जो जिस तरीके का सुविधा यहाँ पर इसको मिल रहा था, ब्रिटिश वासी को मिल रहा था, उस तरीके का सुविधा यहाँ पर
इंडियन को नहीं मिल रहा था। वहां पर क्या होता था कि इसके साथ भेदभाव होता था। कहने का मतलब होता था कि जैसे कि मान लीजिए कभी कभी क्या होता था कि किसी विकट परिस्थिति में अगर किसी देश से क्या होता था, कभी लड़ाई हो गया क्या, फिर कभी इस तरह का अगर संभावना बनता था, तो उस समय क्या होता था कि इंडिया का जो 5 यहाँ मान लीजिए सैनिक होता था, उसको वहां पर क्या होता था, भेज दिया जाता था। और वहां पर क्या होता था कि ब्रिटिश का जो शासन यानी कि जो सैनिक आती थी, उसको यहाँ अपने देश रखा जाता था और इसको बाहर लड़ाई में भेज दिया जाता था। इस तरीके से क्या होता कि इसको कुछ जैसे कि मान लीजिए पेंशन वगैरह हो गया, तो उसमें भी क्या होता था, जैसे कि इसे पैसा नहीं दिया था, इसे पैसा दिया था। उसके बाद जैसे कि इसका वेतन के बारे में बात करें, तो जैसे कि इसका वेतन अगर मान लीजिए कि 10 रुपया होता था, तो इसका 15 रुपया होता था। इस तरीके से यहाँ पर भेदभाव किया जा रहा था। इसके पोशाक में और इसके पोशाक में अंतर होता था। इस तरीके से यहाँ पर भेदभाव किया जाता था। तो ये भी एक तरीके से क्या हुआ कि सैनिक विद्रोह हुआ। सैनिक क्या किया कि इस पर सरकार के ऊपर सवाल उठाया, और इस तरीके से यहाँ भी क्या हुआ कि विद्रोह हो पाया। उसके बाद 1854 में फ्री पत्राचार। कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे कि मान लीजिए जो यहाँ पर सैनिक रहते थे, जो कार्य करते थे, वह सैनिक क्या होता कि बाहर बाहर से आते थे और वो अपने ड्यूटी में क्या होता दूर दूर तक रहते थे। तो क्या होता था कि उस समय फ्री में पत्राचार होता था। ये लोग क्या करते कि फ्री में पत्राचार कर सकता है, कहीं भी भेज सकते हैं पत्र को, और पोस्ट माध्यम जो होता है उसको कर सकते थे। तो यहाँ पर ब्रिटिश वासी और जो यहाँ पर 5 हमारे इंडियन होते थे, वो क्या कर सकते थे कि फ्री में पत्राचार नहीं कर सकते थे। कब? 1854 के बाद ऐसा नियम लगा दिया क्या कि आप पत्राचार नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीके से क्या हुआ कि यहाँ विद्रोह हो गया कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर दूर रहता है, अपने घर पर क्या करेंगे, पत्र तो भेजेंगे ही कि मैं सब कुशल हूँ, और जैसे कि किसी भी तरीके की जानकारी जानने के लिए वह तो पत्र तो भेजेंगे ही। तो पत्र भेजना वहाँ पर क्या हुआ, उसको फ्री हटा दिया गया। उसको क्या होता था, वहाँ पर चार्ज लगता था। उसके बाद अवध में, यानी कि अवध में 1856 में सबसे अधिक सैनिक क्या होता था, अवध से लिया जाता था। और अवध से ज्यादा सैनिक यहाँ पर होता था। अवध में क्या होता था कि वहां पर अगर अधिक सैनिक, यानी कि यूपी के बारे में बोला जा रहा है, तो यूपी में अगर अधिक सैनिक यहाँ पर लिया जा रहा था, तो 1856 में। और यहाँ से क्या हुआ कि विद्रोह उठा। यानी विद्रोह यहाँ बोला जाता था कि डलहौजी के समय में बोला गया कि आप यहाँ से जमीन दीजिए, बड़े बड़े आदमी बोला गया था। इस पर भी हड़पने की वहां पर क्या हुआ, हड़पने की कोशिश किया गया था। तो उस समय से क्या हो रहा था कि यहाँ पर झगड़ा चल रहा था, और क्या हुआ कि यहाँ से ज्यादातर सैनिक इसमें कार्य कर रहे थे। तो उस समय क्या हुआ कि यहाँ भी एक तरह का क्या हुआ, विद्रोह का कारण बना। उसके बाद देखिए तत्कालीन कारण में क्या है। हम लोग यहाँ पर सैनिक कारण देखे, सैनिक कारण में जैसे हम जानते हैं कि 5:1 बात यहाँ पर यहीं पर ये चीज पूछ सकता है कि 5:1 की जो रेशियो था वो क्या था। और हम लोग को यहाँ पर क्या हुआ कि ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछेगा। उसके बाद तत्कालीन कारण क्या था, सो देखिए तत्कालीन कारण कहने का मतलब हुआ कि 1856 दिसंबर 1856 में एक चीज के यहाँ पर क्या हुआ कि बाउंड बेस जो राइफल उससे पहले दिया था 1856 के पहले, यानी कि दिसंबर से पहले क्या होता कि बाउंड बेस राइफल था, जो क्या होता था कि उन लोगों को दिया जाता था, सैनिक को दिया जाता था। उस राइफल को हटाकर वहां पर एनफील्ड जो राइफल होता था उसको लाया गया। उस राइफल को यहाँ पर हटा दिया गया और उसको लाया गया। लेकिन उस बात को वहां पर सहन कर लिया गया। फिर क्या हुआ कि जनवरी 1857 में गोली में क्या हुआ कि एक चीज पाया, यानी कि जो इंडियन थे वो उन लोगों यहाँ पर देखिए कि गोली के जो परत बनता है, यानी कि देखिए अगर मान लीजिए कि गोली है, तो गोली के जो ऊपर का परत होता है, उस ऊपर के परत में क्या हुआ कि उन लोग गाय का जो चमड़ी होता है उसको पाने का यहाँ पर जैसे उन लोग जाने कि ऊपर वाले जो परत होता है उसमें क्या है कि गाय की जो चमड़ी होता है उसके परत चढ़ाया गया। उसके बाद कहीं कहीं क्या होता था कि कुछ लोग का कहना वहां पर ये भी हुआ कि उसमें क्या है कि शुगर का भी परत यानी चमड़ी का परत चढ़ाया गया था। तो दोनों चीज वहां पर सिद्ध भी किया गया। तो इस तरीके से अगर सिद्ध हो गया तो क्या हुआ कि यहाँ पर भी एक तरह का एक कारण बन गया। और यहाँ के फिर क्या हुआ, सैनिक लोग वहां पर विद्रोह मचाए। और इस तरीके से क्या हुआ कि 1857 की एक और कारण बना। वह क्या बना कि 1857 में कि यहाँ पर क्या हुआ कि गोली के बारे में भी पता चला। तो ये भी एक तरीके से क्या हुआ कि एक क्रांति का कारण बन गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।